नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकेरिया रिनालिस, ये जो मेडिसिन है, या फिर कैलकुला रिनालिस, ये जो मेडिसिन है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस होम्योपैथिक मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, साथ ही में मेडिसिन कौन से डिसीज कंडीशन में, कौन से पोटेंसीज में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकेरिया रिनालिस, ये जो मेडिसिन है, ये कैसे बनाया जाता है। तो आपका जो रिनल स्टोन होता है, यानी कि मूत्र पथ का या फिर मूत्र प्रणाली में जो स्टोन बनता है, पथरी बनती है, उस पथरी से ये जो मेडिसिन है कैलकेरिया रिनालिस से बनाया जाता है। तो जो पथरी आपके मूत्रपथ से निकलती है, उस पथरी को ट्राइचुरेट करके इस मेडिसिन को बनाया जाता है। तो इस मेडिसिन को हम कैलकेरिया रिनालिस या फिर कैलकुला रिनालिस भी कहा जाता है। तो इस मेडिसिन के क्या क्या फायदे हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, ये मूत्रपथ की जो पथरी होती है उससे बनाया जाता है। तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, जिन लोगों में बार बार मूत्रपथ में पथरी बनती है, उनके शरीर की टेंडेंसी है कि उनके शरीर में बार बार मूत्रपथ में पथरी बन रही है, तो उस प्रेगनेंसी को ब्रेक डाउन करने का काम ये मेडिसिन करता है। यानी कि अगर कोई भी पेशेंट है, उसने बहुत सारी मेडिसिन लिए है जो स्टोन जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, वो स्टोन ब्रेक डाउन होके बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर से नया स्टोन बन जाता है, या फिर सर्जरी से उन्होंने उस स्टोन को बाहर निकाला है, फिर भी नया स्टोन बन गया है। तो उस टेंडेंसी को रोकने का काम, यानी कि नई पथरी न बने, नया स्टोन न बने, उसका काम ये जो मेडिसिन है ये करता है। उस टेंडेंसी को ब्रेक करने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में जब आपको यूरिनरी ट्रैक में जब आपको स्टोन बनता है, तो उस वक्त होने वाली जो तकलीफें होती है उससे भी राहत देने का काम ये मेडिसिन करता है। यानी कि जब आप पेशाब त्याग करते हैं तो उस वक्त आपको जलन होती है, दर्द होती है, पीड़ा होती है, तो उससे भी राहत देता है। साथ ही में जब आपके मूत्रपथ में स्टोन बनता है, जब वो स्टोन नीचे नीचे आता है, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज करता है, तो उस वक्त जो दर्द होता है, कोली की दर्द, मरोड़ वाला दर्द, रिनल दर्द, तो उस दर्द को भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। कभी कभी जब आप पेशाब त्याग करते हैं तो आपके पेशाब में आपको हिमैचुरिया जैसी तकलीफें देखने को मिलती है। यानी कि जब आप पेशाब त्याग करते हैं तो आपके पेशाब में आप देखते हैं कि आपको खून आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं हिमैचुरिया, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में जिन लोगों में गाउट की बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, गाउट यानी कि जिन लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी कि उनके शरीर से जो टॉक्सिन्स बाहर निकलने चाहिए मूत्रपथ से, वो नहीं निकल रहे हैं, शरीर में ही जमा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो उनको उनके जोड़ों में जाकर बस जाते हैं, ज्वाइंट में जाकर बस जाते हैं। तो क्रिस्टल जो है वहां पर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, दर्द पैदा कर देते हैं, या फिर कभी कभी नोडोसिटीज यानी कि नोड्यूल्स भी बना देते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि छोटे जो जॉइंट्स होते हैं पेशेंट्स के, वहां पर छोटे छोटे नोड्यूल्स बनाए जाते हैं, नोडोसिटीज बन जाती है। तो उस नोडोसिटीज को दूर करने का काम भी ये मेडिसिन जो है कैलकेरिया रिनालिस से करता है। अगर कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और उसके फिंगर्स पर या फिर किसी भी जॉइंट्स पर नोडोसिटीज बन जाती है, और वो नोडोसिटीज में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और जल्दी जाते नहीं है, वहां पर सर्जरी करनी पड़ती है, तो वहां पर ये मेडिसिन अगर आप देते हैं तो नोडोसिटीज भी कम हो जाती है और यूरिक एसिड की मात्रा भी कम हो जाती है। तो मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट करवाता है। साथ ही में जिन लोगों में दांतों में बहुत ज्यादा टार्टर जमा हो जाता है, किसी किसी पेशेंट में आप देखते हैं कि दांतों के जहाँ पर मसूड़े होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा सफेद कलर की पपड़ी जम जाती है, जो किसी भी तरह नहीं निकलती है। कितना भी ब्रश करते हैं, कौन सी भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर भी नहीं निकलती है। तो मेडिसिन देने के बाद वो टार्टर भी अपने आप निकलने लगता है, अपने आप वो जो पपड़ी है वो निकलने लगती है, और बहुत अच्छी तरीके से आपके मसूड़े क्लीन हो जाते हैं। तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है आपके टार्टर को निकालने के लिए। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है आपके नोडोसिटीज को भी दूर करने के लिए।
तो ये जो मेडिसिन है कैलकेरिया रिनालिस, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताई, मेडिसिन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कौन से डिसीज कंडीशन में, कौन से सिम्टम्स में। तो मैं आशा करती हूँ इस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन को कौन से पोटेंसीज में इस्तेमाल करना है। तो आप 30 to 100 1M पोटेंसीज में भी ले सकते हैं या फिर 3x6 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको रिनल स्टोन की तकलीफें हैं तो वहां पर ये मेडिसिन 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में लीजिएगा। इसके 2 बूंद डायरेक्टली आप आपके टंग पर डालिएगा। दिन में 2 या 3 बार इस मेडिसिन को लीजिए। लगातार 7 या 15 दिन के लिए इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपकी रिनल स्टोन की तकलीफें कम हो जाती हैं। तो इस मेडिसिन को अगर आपको लेना है तो होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से जरूर लें। साथ ही में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।